हेलो एवरीवन, यूनिट 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इस यूनिट का हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, तो आई थिंक इस बार भी आना ही चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं मान के चलता हूं कि इस बार ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं 100% वाली कैटेगरी में रखता हूं। तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए। क्वेश्चन में रीड करता हूं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कॉमा ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने ये कहा कि एक सिलेंडर है, आप ऐसा मान लीजिए, सेम एक सिलेंडर में से सेम हाइट का एक कोन हमने कट कर दिया। सेम हाइट का हमने एक कोन कट कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि और जो सिलेंडर है उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो सेम हाइट का सेम डायमीटर एक कोण काट कर हमने निकाल दिया। तो बताइए जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करना है हमको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये सिलेंडर है इस टाइप से होता है राउंडेड शेप में, तो एक तो ये आ गया सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक सीएस ऑफ सिलेंडर आ गया। और जब हमने क्या किया, जैसे डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया आपके पास, रेडियस कितना आ गया 1.4 अपॉन 2, 0.7 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.7 सेंटीमीटर आया है वो कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम ही होगी, है ना। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि सिलेंडर में से कोन काट के निकाल दिया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये कोन हमने यहां से काट के निकाल दिया, निकाल दिया, यस। आपने कोन काट के निकाल दिया। तो जब हम किसी डायग्राम में से कोई भी एक फिगर काट के निकाल देते हैं तो उसकी शेप बन जाती है। तो आप एक काम करिए, एक तो ये सिलेंडर बन गया, है ना। तो जिसे क्या कहेंगे, सरफेस एरिया उसका हो जाएगा 2πRH, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRH। और जब आपने कोन काट के निकाला तो ये दीवार बची भाई। एक अब जनरल एक पेपर ले लीजिए, उसमें कटिंग कर दीजिए तो उसकी शेप बन जाती है ना। तो है तो ये 3D फिगर इस टाइप से सर्किल ऑफ पाइथ की। तो दो ये राउंडेड वाली शेप सीएसए ऑफ सिलेंडर, और ये जो कोन काट के निकाले कर्व टाइप में, वो एक सीएसए ऑफ कोन πRL आ गया। और ये पोर्शन आपका गायब हो गया, लेकिन एक जो बेस है ऊपर वाला ये आपका बचा हुआ है, जिसे एरिया ऑफ द बेस बोलते हैं πr²। ठीक, फिर से देख लीजिए, एक प्रॉपर सिलेंडर था राउंडेड शेप में, सीएसए सिलेंडर।
उसमें से कौन काट के निकाल दिया तो माइनस नहीं करना है, ये ध्यान रखना, यहां मिस्टेक हो ही जाती है, आपको मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि सरफेस में जो चीज काट के निकाल दोगे उसकी शेप बन जाती है, इसलिए यहां पर वो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, यहां विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको ऐड करना है। और एक बेस अब भी है, अभी सिर्फ राउंडेड शेप की बात चल रही थी, चाहे वो सीएसएफ सिलेंडर लिया चाहे सीएसएफ कोन लिया, लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है वो अब भी है। एक आपने बेस गायब कर दिया, लेकिन ऊपर वाला अपर बेस अब भी आपके पास है, तो वो होता है एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक, सभी में आप देखिए क्या क्या जरूरत पड़ी, आर पता लग रहा है, आर आपके पास है, एच आपके पास है, बट एल नहीं है, तो हम एल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां जो जो चीज दी हुई है आप लिख लीजिए कि ये डी हमने लिखा, ये आपका क्या हो गया, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिए सिलेंडर एंड कोन, ये जो डायमीटर और रेडियस है वो सिलेंडर कोन दोनों के लिए होगी, और हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें स्मॉल एल की जरूरत पड़ेगी, यहां से एल फाइंड कर लेते हैं, एल जिसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑफ अंडर रूट, एच के प्लेस पर एच की वैल्यू, एच आपके पास 2.4 है, आर के प्लेस पर आर की वैल्यू, और ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर, है ना। आर आपके पास आ गया, सॉरी एल आपके पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, ये लिखेंगे, यहां चलिए मैंने यहां पर आपको लिख देता हूं, सी एस ए ऑफ ए सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ ए कोन प्लस एरिया ऑफ ए बेस, या एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, ठीक, या अब सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सी एस ऑफ कोन पाई आर एल, एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए सबके में स्मॉल आर तो सेम ही है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम आर कॉमन ले लेते हैं, और आई थिंक पाई भी सभी में है, तो यहां पाई आर कॉमन ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां 2h बचा, यहाँ एल, तो 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद 2h यहां पर बचा, एल प्लस आर आ गया। आप पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू, आर के प्लेस पर आर की वैल्यू, 2 ये रहा, एच ये रहा, एच की वैल्यू आ गई, प्लस एल के प्लेस पर एल की वैल्यू, आर के प्लेस पर आर की वैल्यू। ठीक, 7 से 0.7 0.1 टाइम काटा, 22 की 0.1 में मल्टीप्लाई करी, 2.2 आया, 2 इंटू 2.4 4.8, 2.5 0.7, इन तीनों को प्लस करा 8 आया, और 2.2 की 8 में मल्टीप्लाई करी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं और बोर्ड एग्जाम में इसलिए बार बार आता है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि सिलेंडर में से कोन को कट कर दिया गया है, तो हमें लगता है सीएसओ सिलेंडर में सीएसओ कोन काटना है, बात करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने काटा है कोन तो उसकी शेप बन गई, इसका मतलब उसकी जो वॉल बनी जो राउंडेड शेप में थी उसको प्लस करना है, तो सीएसओ सिलेंडर प्लस सीएसओ कोन प्लस एरिया ऑफ द अपर बेस। ठीक है, तो कॉमन लेके करेंगे इजी पड़ जाएगा, बिना कॉमन के लेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसलिए जितने भी मेंस से क्वेश्चन है उनको कॉमन लेकर ही करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।